तिथियों और नक्षत्रों के देवता तथा उनके पूजन का फल। सुमंतु मुनि बोले, राजन, यद्यपि भगवान सूर्य को सभी तिथियां प्रिय हैं, किंतु सप्तमी तिथि विशेष प्रिय है। शतानिक ने पूछा, जब भगवान सूर्य को सभी तिथियां प्रिय हैं, तो सप्तमी में ही यज्ञ, दान आदि विशेष रूप से क्यों अनुष्ठित होते हैं? सुमंतु मुनि ने कहा, राजन, प्राचीन काल में इस विषय में भगवान विष्णु ने सूर्यज्येष्ठ ब्रह्मा जी से जो प्रश्न किए थे और ब्रह्मा जी ने जैसा बतलाया था उसे मैं आपको बताता हूं, आप श्रवण करें। ब्रह्मा जी बोले, विष्णु, विभाजन के समय प्रतिपद आदि सभी तिथियां अग्नि आदि देवताओं को तथा सप्तमी भगवान सूर्य को प्रदान की गई। जिन्हें जो तिथि दी गई वह उसका ही स्वामी कहलाया। अतः अपने दिन पर ही अपने मंत्रों से पूजे जाने पर वे देवता अभीष्ट प्रदान करते हैं। सूर्य ने अग्नि को प्रतिपदा, ब्रह्मा को द्वितीया, यक्षराज कुबेर को तृतीया और गणेश को चतुर्थी तिथि दी है। नागराज को पंचमी, कार्तिकेय को षष्ठी, अपने लिए सप्तमी और रुद्र को अष्टमी तिथि प्रदान की है। दुर्गा देवी को नौमी, अपने पुत्र यमराज को दशमी, विश्वदेव गणों को एकादशी तिथि दी गई है। विष्णु को द्वादशी, कामदेव को त्रयोदशी, शंकर को चतुर्दशी तथा चंद्रमा को पूर्णिमा की तिथि दी है। सूर्य के द्वारा पितरों को पवित्र पुण्यशालिनी अमावस्या तिथि दी गई है। ये कही गई 15 तिथियां चंद्रमा की हैं। कृष्ण पक्ष में देवता इन सभी तिथियों में शनैः शनैः चंद्र कलाओं का पान कर लेते हैं। वे शुक्ल पक्ष में पुनः 16वीं कला के साथ उदित होती हैं। वह अकेली षोडशी कला सदैव अक्षय रहती है। उसमें साक्षात सूर्य का निवास रहता है। इस प्रकार तिथियों का क्षय और वृद्धि स्वयं सूर्य नारायण ही करते हैं। अतः वे सबके स्वामी माने जाते हैं। ध्यान मात्र से ही सूर्य देव अक्षय गति प्रदान करते हैं। दूसरे देवता भी जिस प्रकार उपासकों की अभीष्ट कामना पूर्ण करते हैं, उसे मैं संक्षेप में बताता हूँ, आप सुने। प्रतिपदा तिथि में अग्निदेव की पूजा करके अमृत रूपी घृत का हवन करें तो उस हवि से समस्त धान्य और अपरिमित धन की प्राप्ति होती है। द्वितीय को ब्रह्मा की पूजा करके ब्रह्मचारी ब्राह्मण को भोजन कराने से मनुष्य सभी विद्याओं में पारंगत हो जाता है। तृतीया तिथि में धन के स्वामी कुबेर का पूजन करने से मनुष्य निश्चित ही विपुल धनवान बन जाता है तथा क्रय विक्रय आदि व्यापारिक व्यवहार में उसे अत्यधिक लाभ होता है। चतुर्थी तिथि में भगवान गणेश का पूजन करना चाहिए। इससे सभी विघ्नों का नाश हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। पंचमी तिथि में नागों की पूजा करने से विष का भय नहीं रहता, स्त्री और पुत्र प्राप्त होते हैं और श्रेष्ठ लक्ष्मी भी प्राप्त होती है। षष्ठी तिथि में कार्तिकेय की पूजा करने से मनुष्य श्रेष्ठ, मेधावी, रूप संपन्न, दीर्घायु और कीर्ति को बढ़ाने वाला हो जाता है। सप्तमी तिथि को चित्रभानु नाम वाले भगवान सूर्य नारायण का पूजन करना चाहिए। ये सबके स्वामी एवं रक्षक हैं। अष्टमी तिथि को वृषभ से सुशोभित भगवान सदाशिव की पूजा करनी चाहिए। वे प्रचुर ज्ञान तथा अत्यधिक कांति प्रदान करते हैं। भगवान शंकर मृत्यु हरण करने वाले, ज्ञान देने वाले और बंधन मुक्त करने वाले हैं। नवमी तिथि में दुर्गा की पूजा करके मनुष्य इच्छा पूर्वक संसार सागर को पार कर लेता है तथा संग्राम और लोक व्यवहार में वह सदा विजय प्राप्त करता है। दशमी तिथि को यम की पूजा करनी चाहिए। वे निश्चित ही सभी रोगों को नष्ट करने वाले और नरक
तथा मृत्यु से मानव का उद्धार करने वाले हैं। एकादशी तिथि को विश्व देवों की भली प्रकार से पूजा करनी चाहिए। वे भक्त को संतान, धन धान्य और पृथ्वी प्रदान करते हैं। द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु की पूजा करके मनुष्य सदा विजयी होकर समस्त लोक में वैसे ही पूज्य हो जाता है जैसे किरणमाली भगवान सूर्य पूज्य हैं। त्रयोदशी में कामदेव की पूजा करने से मनुष्य उत्तम रूपवान हो जाता है और मनोवांछित रूपवती भार्या प्राप्त करता है तथा उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। चतुर्दशी तिथि में भगवान देव देवेश्वर सदाशिव की पूजा करके मनुष्य समस्त ऐश्वर्यों से समन्वित हो जाता है तथा बहुत से पुत्रों एवं प्रभूत धन से संपन्न हो जाता है। पौर्णमासी तिथि में जो भक्तिमान मनुष्य चंद्रमा की पूजा करता है उसका संपूर्ण संसार पर अपना आधिपत्य हो जाता है और वह कभी नष्ट नहीं होता। दिन दिन अपने दिन में अर्थात अमावस्या में पितृगण पूजित होने पर सदैव प्रसन्न होकर प्रजा वृद्धि, धन रक्षा, आयु तथा बल शक्ति प्रदान करते हैं। उपवास के बिना भी ये पितृगण उक्त फल को देने वाले होते हैं। अतः मानव को चाहिए कि पितरों को भक्ति पूर्वक पूजा के द्वारा सदा प्रसन्न रखे। मूल मंत्र, नाम संकीर्तन और अंश मंत्रों से कमल के मध्य में स्थित तिथियों के स्वामी देवताओं की विविध उपचारों से भक्ति पूर्वक यथाविधि पूजा करनी चाहिए तथा जप होम आदि कार्य संपन्न करने चाहिए। इसके प्रभाव से मानव इस लोक में और परलोक में सदा सुखी रहता है, उन देवों के लोकों को प्राप्त करता है और मनुष्य उस देवता के अनुरूप हो जाता है। उसके सारे अरिष्ट नष्ट हो जाते हैं तथा वह उत्तम रूपवान, धार्मिक, शत्रुओं का नाश करने वाला राजा होता है। इसी प्रकार सभी नक्षत्र देवता जो नक्षत्रों में ही व्यवस्थित हैं, वे पूजित होने पर समस्त अभीष्ट कामनाओं को प्रदान करते हैं। अब मैं उनके विषय में बताता हूँ। अश्विनी नक्षत्र में अश्विनी कुमारों की पूजा करने से मनुष्य दीर्घायु एवं व्याधि मुक्त होता है। भरणी नक्षत्र में कृष्ण वर्ण के सुंदर पुष्पों तथा शुभ्र कर्पूर आदि गंध से पूजित यमदेव अपमृत्यु से मुक्त कर देते हैं। कृतिका नक्षत्र में रक्त पुष्पों से बनी हुई माला आदि और होम के द्वारा पूजा करने से अग्निदेव निश्चित ही यथेष्ट फल देते हैं। रोहिणी नक्षत्र में प्रजापति मुझ ब्रह्मा की पूजा करने से मैं उसकी अभिलाषा पूर्ण कर देता हूँ। मृगशिरा नक्षत्र में पूजित होने पर उसके स्वामी चंद्रदेव उसे ज्ञान और आरोग्य प्रदान करते हैं। आद्रा नक्षत्र में शिव के अर्चन से विजय प्राप्त होती है। सुंदर कमल आदि पुष्पों से पूजे गए भगवान शिव सदा कल्याण करते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र में अदिति की पूजा करनी चाहिए। पूजा से संतृप्त होकर वे माता के सदृश रक्षा करती हैं। पुण्य नक्षत्र में उसके स्वामी बृहस्पति अपनी पूजा से प्रसन्न होकर प्रचुर सद्बुद्धि प्रदान करते हैं। आश्लेषा नक्षत्र में नागों की पूजा करने से नागदेव निर्भय कर देते हैं, काटते नहीं। मघा नक्षत्र में हव्य कव्य के द्वारा पूजे गए सभी पितृगण धन, धान्य, भृत्य, पुत्र तथा पशु प्रदान करते हैं। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में पूषा की पूजा करने पर विजय प्राप्त हो जाती है और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में भग नामक सूर्य देव की पुष्प आदि से पूजा करने पर वे विजय कन्या को अभीष्ट पति और पुरुष को अभीष्ट पत्नी प्रदान करते हैं तथा उन्हें रूप
एवं द्रव्य संपदा से संपन्न बना देते हैं। हस्त नक्षत्र में भगवान सूर्य गंध पुष्प आदि से पूजित होने पर सभी प्रकार की धन संपत्तियां प्रदान करते हैं। चित्रा नक्षत्र में पूजे गए भगवान त्वष्टा शत्रु रहित राज्य प्रदान करते हैं। स्वामी नक्षत्र में वायुदेव पूजित होने पर संतुष्ट हो परम शक्ति प्रदान करते हैं। विशाखा नक्षत्र में लाल पुष्पों से इंद्राग्नि का पूजन करके मनुष्य इस लोक में धन धान्य प्राप्त कर सदा तेजस्वी रहता है। अनुराधा नक्षत्र में लाल पुष्पों से भगवान मित्रदेव की भक्ति पूर्वक विधिवत पूजा करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और वह इस लोक में चिरकाल तक जीवित रहता है। ज्येष्ठा नक्षत्र में देवराज इंद्र की पूजा करने से मनुष्य पुष्टि प्राप्त करता है तथा गुणों में, धन में एवं कर्म में सबसे श्रेष्ठ हो जाता है। मूल नक्षत्र में सभी देवताओं और पितरों की भक्ति पूर्वक पूजा करने से मानव स्वर्ग में अचल रूप से निवास करता है और पूर्वोक्त फलों को प्राप्त करता है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जल देवता की पूजा और हवन करके मनुष्य शारीरिक तथा मानसिक संतापों से मुक्त हो जाता है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में विश्व देवों और भगवान विश्वेश्वर की पुष्पादि द्वारा पूजा करने से मनुष्य सभी कुछ प्राप्त कर लेता है। श्रवण नक्षत्र में श्वेत, पीत और नील वर्ण के पुष्पों द्वारा भक्ति भाव से भगवान विष्णु की पूजा कर मनुष्य उत्तम लक्ष्मी और विजय को प्राप्त करता है। धनिष्ठा नक्षत्र में गंध पुष्पादि से वसुओं के पूजन से मनुष्य बहुत बड़े भय से भी मुक्त हो जाता है। उसे कहीं कुछ भी भय नहीं रहता। शतभिषा नक्षत्र में इंद्र की पूजा करने से मनुष्य व्याधियों से मुक्त हो जाता है और आतुर व्यक्ति पुष्टि, स्वास्थ्य और ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में शुद्ध स्फटिक मणि के समान कांतिमान अजन्मा प्रभु की पूजा करने से उत्तम भक्ति और विजय प्राप्त होती है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में अहिबुर्धन्य की पूजा करने से परम शांति की प्राप्ति होती है। रेवती नक्षत्र में श्वेत पुष्प से पूजे गए भगवान पूषा सदैव मंगल प्रदान करते हैं और अचल घृति तथा विजय भी देते हैं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार भक्ति से किए गए पूजन से ये सभी सदा फल देने वाले होते हैं। यात्रा करने की इच्छा हो अथवा किसी कार्य को प्रारंभ करने की इच्छा हो तो नक्षत्र देवता की पूजा आदि करके ही वह सब कार्य करना उचित है। इस प्रकार करने पर यात्रा में तथा क्रिया में सफलता होती है। ऐसा स्वयं भगवान सूर्य ने कहा है। ब्रह्मा जी ने कहा, मधुसूदन, आप भक्ति पूर्वक सूर्य की आराधना करें, क्योंकि भगवान सूर्य की नित्य पूजा, नमस्कार, सेवा व्रत, उपवास, हवन आदि तथा विविध प्रकार से ब्राह्मणों को तृप्त करने से मनुष्य पाप रहित होकर सूर्य लोक को प्राप्त करता है।